Hello students, today we are going to read about Vedic age. In our previous lecture, we have just explained the political condition and social condition of Vedic age. Okay, so today we are going to start with occupation. Occupation means work, कि वो work कैसा करते थे. So at that time they just used एग्रीकल्चर वर्क. वो एग्रीकल्चर कर यूज़ करते थे, फार्मिंग करते थे वो लोग. ओके, एंड फॉर दिस दे यूज्ड प्लो. वो प्लो यूज़ करते थे. नाउ व्हाट इज़ प्लो? प्लो मीन्स हल. ओके, हल क्या होता है? आपने अपनी भाई बहन की, या जब आप छोटे थे तब आपने अपनी क्लास में देखा होगा. प्लो जो होता है उसमें एक ऑक्स होता है, एक या दो, और उसकी हेल्प से जो फार्मर है वो कल्टीवेशन करता है. ओके, सो दे यूज्ड प्लो एंड दे वर्क ऑन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ox. Clear? Then they irrigated their fields with water from wells, canals and lakes. वो अपनी जो फील्ड है उसे कैसे इरीगेट करते थे? पानी. इरीगेट मीन्स वाटरिंग द प्लांट्स. वो अपनी क्रॉप्स को कैसे वाटरिंग करते थे? विद द हेल्प ऑफ वेल्स यानी कि कुएं. कैनल्स मीन्स, कैनल्स क्या होती हैं? कैनल्स होती हैं बेटा नहरें, और लेक्स मतलब झील. ओके, वेल के साथ, कैनल के साथ और लेक के साथ, उनकी वाटर के साथ वो अपने फील्ड्स में वाटरिंग करते थे. नेक्स्ट इज दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काओ, बुल्स, शीप, डॉग्स एंड गॉट्स. वो अपने एरिया में डोमेस्टिकेशन करते थे, यानी कि पशु पालना. ठीक है, जैसे हम भी अपने घरों में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, काओ को पालते हैं, बफेलोज को करते हैं. ओके, तो सेम जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो भी अपने साथ बहुत से एनिमल्स को रखते थे. वो कौन से एनिमल्स थे? काऊ थे, बुल थे, शीप, डॉग, गॉट्स, ये सब थे. एंड दे ऑल्सो ब्रॉट हॉर्सेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया. वो इंडिया में अपने साथ हॉर्सेस लेकर आए थे. उससे पहले तक इंडिया में कोई भी हॉर्स नहीं था. ठीक है, वो सेंट्रल एशिया से हॉर्सेस लेकर आए थे. एंड दे ऑल्सो डिस्कवर्ड आयरन. वी आर रीडिंग अबाउट आयरन एज. तो आयरन एज में हम वैदिक एज पढ़ रहे हैं. सो इन दैट एज they just discovered iron also, and with the help of iron they just made new tools. वो नए नए टूल्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. किस तरह के टूल्स थे? अभी हमने प्लो की बात की, जो हल होता है, सिक्कल जिसको हम दांती बोलते हैं, एक्स, ये सब चीज़ें उन्होंने बनानी स्टार्ट की. और इन सब चीज़ों की हेल्प से अलग अलग ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट हुए. कौन से ऑक्यूपेशन हुए? पॉटरी. पॉटरी मीन्स, राइट, पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना. वीविंग, वीविंग मीन्स कपड़ा बुनना, ज्वेलरी, जो हम गहने पहनते हैं वो बनाना. ओके, कारपेंट्री. कारपेंटर का वर्क तो पता है ना आपको? क्या करता है कारपेंटर? यस, हमारे लिए डोर्स बनाता है, फर्नीचर बनाता है. ठीक है, तो कारपेंट्री स्टार्ट की उन्होंने. तो ये सब चीज़ें, नए नए ऑक्यूपेशंस, नए नए काम स्टार्ट हुए. ओके, नाउ ट्रेड जो था वो लैंड के थ्रू भी होता था. ओके, और कैनल्स के थ्रू भी. तो मेनली वो लैंड के थ्रू होता था. एंड एट दैट टाइम बार्टर सिस्टम वॉज यूज्ड. बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ बार्टिंग सिस्टम. बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज करना चीज़ों को. क्लियर? एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेना, दैट इज बार्टर सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रिलीजन. अब रिलीजन में क्या था? दे जस्ट वर्शिप्ड द गॉड्स दैट रिप्रेजेंट नेचर. वो
गॉड को वर्शिप करते थे जो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इट्स मीन्स, इट मीन्स कि वो गॉड जो थे उन्होंने रिलेट कर लिए थे किसी ना किसी नेचुरल थिंग के साथ. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज इंद्र. इंद्र जो गॉड थे वो किसके साथ उन्होंने अटैच कर दिए? थंडर के साथ. ठीक है कि तेज़ बारिश या तूफान ये सब कौन लेकर आता है? इंद्रदेव. ओके. देन नेक्स्ट इज वायु. वायु मीन्स विंड, हवा. तो वायुदेव किसको रिप्रेजेंट करते थे? विंड को. नेक्स्ट पृथ्वी. पृथ्वी मीन्स द अर्थ. हमारी जो अर्थ है वो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी के गॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अर्थ को. नेक्स्ट अग्नि. अग्नि मीन्स फायर. जो आग होती है वो अग्नि होती है, तो अग्निदेव मीन्स गॉड ऑफ फायर. एंड सूर्य. सूर्य मीन्स सन गॉड. ओके. सो दीज आर द gods. Here are the pictures of these gods. You can see Agni Dev, Varun Dev and Indra Dev. Okay. तो इस तरह से वो अपने गॉड्स को किसी ना किसी नेचुरल थिंग के साथ रिलेट कर रहे थे. ओके. एंड इन लेटर वैदिक पीरियड दे चेंज द गॉड्स. उन्होंने अपने गॉड्स चेंज कर लिए. कौन से? जिनको हम आजकल गॉड मानते हैं, आजकल जिनकी वर्शिप करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जिनको हम शिव कहते हैं. ठीक है. तो इन गॉड्स को उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. ओके. एंड दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड यज्ञ. वो यज्ञ को प्रैक्टिस करते थे. मीन्स जैसे आजकल हम हवन यज्ञ करवाते हैं अपने बर्थडे पे या किसी पे, तो सेम दे प्रैक्टिस्ड यज्ञ. ओके. एंड हम यज्ञ में क्या क्या यूज़ करते हैं? मिल्क भी करते हैं, घी भी करते हैं. ग्रेन्स मीन्स अनाज को यूज़ करते हैं. ओके. और समटाइम्स हम जैसे बलि देना कहते हैं. ठीक है. तो फ्लैश यानी कि मांस की किसी एनिमल की बलि भी देते थे ओल्डन टाइम पीरियड में. आजकल तो हम नहीं करते, बट एंशियंट टाइम में वो बलि भी देते थे. ओके. तो इन सब चीज़ों को वो प्रैक्टिस करते थे. और अर्ली वैदिक पीरियड में वो टेम्पल्स नहीं बनाते थे, क्योंकि वो गॉड को नेचर की फॉर्म में वो वर्शिप कर रहे हैं. सो दे डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स. ओके. एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो यज्ञ थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे. इट मीन्स जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस मांगने लग गए थे. गोल्ड और कुछ प्रीशियस थिंग्स और कोई चीज़ें या लैंड, इस तरह की चीज़ें भी यूज़ होने लग गई थी. सो दे जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम यज्ञ टू गॉड्स. वो यज्ञ कराने की बजाय अब गॉड्स की वर्शिप करने लगे. कौन से गॉड्स को? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण. अभी मैंने आपको शो की पिक्चर उनकी. वो इन सब को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. ओके. देन ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म स्टार्टेड एट दैट टाइम. जब उससे पहले तक एक सनातन धर्म था, आर्यंस थे. ठीक है. एंड देन जो एक रिलीजन का नाम देना स्टार्ट हो गए, तो वो रिलीजन में हिंदुइज्म स्टार्ट हो गया. और ब्राह्मण जो वेद यज्ञ ये सब करवाते थे वो सब ब्राह्मण कहे जाने लगे. क्लियर? सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑक्यूपेशन एंड रिलीजन. इज इट क्लियर? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन अचीवमेंट्स. दे अचीव्ड मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली. कौन सी? साइंस में. ओके. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट दे न्यू द यूज़ ऑफ आयरन. उन्होंने आयरन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ ही उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए. ओके. वेपन्स और टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए. क्लियर? तो किस तरह के वेपन्स और टूल्स बनाए? लेट्स हैव अ लुक हियर.
दीज आर द वेपन्स। इस तरह के उनके आयरन के वेपन्स थे। ओके, तो ये वेपन्स उन्होंने बनाए एंड प्लोशेयर और वीविंग के लिए जो भी चाहिए था उस तरह के टूल्स भी उन्होंने बनाना स्टार्ट किए, एक्स बनाना स्टार्ट किए, सिकल्स को बनाया, तो अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्गर टूल्स को बनाना स्टार्ट किया। ओके, देन मैथमेटिक्स, दे न्यू अबाउट मैथमेटिक्स, और उनके पास मैथमेटिक्स की नॉलेज थी और वो मैथ को क्या बुलाते थे, दे कॉल्ड इट गणित। हिंदी में आज भी आपने देखा होगा जो मैथ्स की बुक है उस पर गणित लिखा होता है। ओके, सो दे जस्ट न्यू द मैथ एज गणित, वो मैथ को गणित की तरह समझते थे। ठीक है, एंड दे हैड द नॉलेज ऑफ ज़ीरो, उन्हें ज़ीरो की भी नॉलेज थी, डेसिमल सिस्टम की भी नॉलेज थी। आप डेसिमल सिस्टम यूज़ करते होंगे मैथ में, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, जितनी भी टर्म्स हम आजकल के टाइम में यूज़ कर रहे हैं उन सब की उन्हें नॉलेज थी। ओके, एंड उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था। वो सभी हेवनली बॉडीज़ की मूवमेंट को स्टडी करते थे। अब हेवनली बॉडीज़ मीन्स दीज आर द हेवनली बॉडीज़। ओके, जैसे हम सन की मूवमेंट को और मून की मूवमेंट को, अर्थ की मूवमेंट को सर्च करते हैं, तो ये सब काम अर्ली वैदिक पीरियड में भी वो लोग सर्च करते थे। ठीक है, इसकी स्टडी करते थे वो कि अर्थ कैसे मूव करती है, जो प्लैनेट्स हैं वो क्या वर्क करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं। क्लियर, तो ये सब स्टडीज़ भी उनकी की जाती थी। एंड दे हैव द नॉलेज ऑफ ज़ीरो, उनको ज़ीरो की नॉलेज भी थी। ठीक है, इसके साथ ही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब की भी उन्हें प्रॉपर नॉलेज थी। क्लियर, एंड दे जस्ट फोरटेल द सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। वो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में भी जानते थे कि सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, कब होगा, और लूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण, कि चंद्र ग्रहण किस डेट को होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों की भी उन्हें प्रॉपर नॉलेज थी।